हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर एजुकेटर रैना अग्रवाल। बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ फॉर द लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड न्यू वोकैबलरी। स्टोरी जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है बच्चों को सुनने में। मैं इसीलिए बच्चों के सामने स्टोरी लेकर आती हूँ जिससे बच्चों को उससे उस स्टोरी की मॉरल भी पता चले और साथ ही साथ वो इंग्लिश भी सीखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टोरी इज टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट जो है उसका मतलब होता है जैसे को तैसा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 200 years एगो। ये जो स्टोरी है 2 साल पहले की है। देयर वॉज अ पॉटर। एक पॉटर था। पॉटर मीन्स होता है कि जो लकड़ी के बर्तन, सॉरी, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको पॉटर कहते हैं। ही लिव्ड इन अ टाउन ऑफ केरला। वह केरला के एक टाउन में रहता था। ही मेड earthen pots, sold them in the market and earned money for his living. वह earthen pots मीन्स होता है मिट्टी का बर्तन। अर्थन पॉट मीन्स होता है मिट्टी का बर्तन। तो वह मिट्टी का बर्तन बनाता था, उन्हें बेचता था मार्केट में और अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे कमाता था। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क एंड अर्निंग्स। वह अपने काम से और अपनी कमाई से बहुत खुश था। ही हैड ओनली वन चाइल्ड, अ सन। उसका केवल एक बच्चा था, एक लड़का। दो द पॉटर वॉज नॉट अ रिच मैन, बट ही हैड ग्रेट प्लान्स फॉर हिज सन। हालांकि या यद्यपि, दो मीन्स होगा यद्यपि, जो पॉटर है वो एक अमीर आदमी नहीं था, बट लेकिन उसके जो अपने लड़के के लिए प्लान थे वो बहुत ही बड़े थे। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड एंड क्लॉथ्स फॉर द बॉय। उसने अपने बच्चे के खाने और कपड़ों में बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। एंड सेंड हिम टू अ गुड स्कूल, और उसको एक अच्छे स्कूल में भेजा था। With the passes of time, the boy grew up to be a young man and also got a good job. समय बीतने के साथ साथ लड़का बड़ा हुआ, एक नौजवान आदमी बड़ा। एंड ऑल्सो गॉट अ गुड जॉब। गॉट मीन्स पाना, और उसको एक नौकरी, अच्छी नौकरी मिली। नाउ इट वॉज टाइम टू गेट हिम मैरिड। अब समय आ गया था उसकी शादी करने का। द पॉटर हैड ग्रेट एम्बिशन फॉर हिज सन्स मैरिज। पॉटर को अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी। एम्बिशन मीन्स हो जाएगा ख्वाहिशें थी। ही हैड प्लान टू परफॉर्म द मैरिज विथ बेस्ट म्यूजिशियंस, डेकोरेशंस, फ्लावर्स एंड फूड। उसने अपनी बेटी को, बेटे की जो शादी थी उसमें बहुत अच्छा प्लान किया था। अच्छे म्यूजिशियंस, डेकोरेशन सजाने वाले, और फ्लावर्स और खाना सब बहुत ही अच्छे से प्लान किया था। He had also thought that after the wedding he was over, he would take his son and his bride around the city in a grand procession. उसने सोचा था कि शादी के बाद, शादी होने के बाद, he would take, वह ले जाएगा, किसे? his son and his bride, अपने बेटे और उसकी दुल्हन को। bride means होता है दुल्हन। तो उसने सोचा था शादी होने के बाद वह अपने बेटे और उसकी दुल्हन को शहर के चारों ओर घुमाएगा। मतलब यहाँ पे अराउंड द सिटी इन अ ग्रेट प्रोसेशन। ग्रेट प्रोसेशन मीन्स होता है कि जहाँ पे ढेर सारे लोग एक मार्च की तरह जाए, धीमे धीमे जो चलते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेशन। जैसे एक बारात होती है, बारात में लोग एक ही लाइन में होके जाते हैं, तो ऐसी चीज को बोलेंगे प्रोसेशन। दे वुड राइड एन एलिफेंट। वे एक हाथी चलाएंगे। लाइक द चिल्ड्रन ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स। जैसे एक वेल्दी मीन्स होता है जो बहुत ही ज्यादा, जिसके पास पैसे होते हैं उनको हम वेल्दी बोलते हैं। और मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तो उसने सोचा था कि वह अपने लड़के की शादी बहुत ही अच्छे से करेगा। वो उनको एक हाथी में बैठा के ले जाएगा। जैसे एक जो वेल्दी मर्चेंट होता है, वेल्दी व्यापारी होता है, या भूमि का मालिक होता है, लैंड ओनर्स होता है, उनके बच्चे जैसे जाते हैं वैसे ले जाएगा। देयर वॉज अ मर्चेंट हु ओन एन एलिफेंट। एक व्यापारी था जिसका खुद का एक हाथी था। ही हायर्ड आउट हिज एलिफेंट टू द पीपल ऑन
पेमेंट। वह अपने हाथी को दूसरे लोगों को पेमेंट करके किराए में देता था। The potter went to the merchant and hired the elephant for a day. पॉटर मर्चेंट के पास गया, यानी कि व्यापारी के पास गया और उसने एलिफेंट को, हाथी को एक दिन के लिए हायर किया। After the marriage, a grand procession was taken around the city. शादी के बाद एक ग्रैंड प्रोसेशन मीन्स एक आलिशान बारात जो थी वो शहर के चारों ओर लगाई गई। द ब्राइड एंड ग्रूम ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट कॉस्ट्यूम्स वर सीटेड ऑन द एलिफेंट। ब्राइड मीन्स दुल्हन और ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा। तो ब्राइड ब्राइड एंड ग्रूम जो थे एक हाथी पे बैठे हुए थे, जो उस ओकेजन के लिए, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, किसी भी टाइप का अवसर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, किसी भी टाइप के अवसर को हम बोलते हैं ओकेजन। तो दुल्हा और दुल्हन एक हाथी पे बैठे हुए थे और वो हाथी सजाया गया था स्पेशली उसी अवसर के लिए। They were followed by a happy, cheering crowd of men, women and children. उनके पीछे पीछे और खुश भीड़ थी जिसमें आदमी थे, औरत थे और बच्चे थे। जैसे दुल्हा दुल्हन होते हैं वो हाथी में बैठाए गए हैं और उनके पीछे पीछे कई लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे उस भीड़ की बात की जा रही है कि उस भीड़ में बच्चे, आदमी, औरतें सभी लोग थे और वो बहुत ही खुश थे। ड्रमर्स एंड म्यूजिशियंस वॉक्ड अलोंगसाइड। ड्रमर मतलब ड्रम बजाने वाले, म्यूजिशियन मतलब शहनाई बजाने वाले या और भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाने वाले, उनके साथ साथ। अलोंग साइड मीन्स होता है साथ साथ, साथ साथ चले। प्लेइंग ऑन दियर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स विद जील। अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए विद जील, जील मीन्स होता है उत्साह, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट जहां होती है वहां पर हम जील का यूज करते हैं। तो उनके साथ साथ ड्रमर्स और म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए बहुत ही उत्साह के साथ चले। Everything was going fine when, in the middle of all this fun, the elephant suddenly fell down and died. सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, जबकि बीच में अचानक सभी इन फन के बीच में हाथी अचानक गिर गया और मर गया। द पॉटर वॉज सॉक्ड। पॉटर सॉक हो गया मतलब उसको झटका लगा। द एलिफेंट हैड बीन क्वाइट हेल्दी। एलिफेंट अच्छे से स्वस्थ था। Nobody understood what happened suddenly. किसी को समझ में नहीं आया अचानक क्या हो गया। All through the night, the potter kept thinking of the problem. पूरी रात, all through the night means पूरी रात पॉटर इसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा। Next morning, he went to the merchant and told him everything. अगली सुबह वह मर्चेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताया। He also promised to pay him the full price or another elephant in return. उसने उसको वादा किया कि वो उसको पूरा प्राइस देगा या फिर उसके बदले में दूसरा हाथी दे देगा। The merchant was a quarrelsome. The merchant was a quarrelsome man by nature. जो व्यापारी था वह quarrelsome मतलब होता है झगड़ालू। तो व्यापारी था वो थोड़ा झगड़ालू नेचर का आदमी था। On hearing the death of his elephant, he lost control over himself. अपने on hearing मतलब सुनने पर, अपने हाथी की मृत्यु की खबर सुनने पर he lost control, उसने अपना कंट्रोल खो दिया। ओवर हिमसेल्फ, उसके ऊपर, किसके ऊपर, पॉटर के ऊपर। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया एंड बिगेन टू साउट एट द पॉटर, और पॉटर को ऊपर चिल्लाने लगा। ही रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, तो रिफ्यूज मीन्स इनकार किया। एज यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है, इसका मतलब है कि वो पास्ट में है। तो उसने इनकार कर दिया। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने से मतलब स्वीकार करने से, एनी मनी, कोई भी मनी को। तो उसने कोई भी मनी को लेने से इनकार कर दिया एंड इंसिस्टेड दैट द सेम एलिफेंट शुड बी रिटर्न टू हिम। और इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स होता है
जिद करना कि नहीं मुझे चाहिए, वही चाहिए। तो यहाँ पे इंसिस्टेड मीन्स होगा जिद करना, और जिद करने लगा कि मुझे वही एलिफेंट रिटर्न में चाहिए, वापस मुझे वही एलिफेंट चाहिए। बट हाउ कुड द पॉटर ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट, बट पॉटर सेम एलिफेंट को कैसे ला सकता था? सो द मर्चेंट वेंट टू द कोर्ट, इसलिए मर्चेंट कोर्ट गया। कोर्ट मतलब अदालत गया, जहां पे केस होते हैं। एंड लॉस्ट अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पॉटर, और पॉटर के अगेंस्ट मतलब पॉटर के विरुद्ध एक कंप्लेंट को लॉन्च किया। द केस केम अप फॉर हियरिंग, केस सुनने के लिए आया उस दिन, जिस दिन उसकी हियरिंग थी वो दिन आ गया। द जज आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट, जज ने मर्चेंट से उसके कंप्लेन के बारे में पूछा। द मर्चेंट सेड दैट द पॉटर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न। मर्चेंट ने कहा पॉटर ने मुझसे उसका हाथी उधार लिया था। बोरो मीन्स होता है उधार। तो उसने बोला पॉटर ने उससे उसका हाथी उधार लिया था एक दिन के लिए, फॉर अ डे मीन्स एक दिन के लिए, बट डिड नॉट रिटर्न इट, लेकिन उसको वापस नहीं किया। द जज टर्न टू द पॉटर एंड आस्क्ड, जज पॉटर की तरफ घुमा और पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, व्हाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट, उसने एलिफेंट को रिटर्न क्यों नहीं किया? द पॉटर एक्सप्लेन, पॉटर ने एक्सप्लेन किया मतलब उसको पूरा डिटेल बताया। द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी, होल मीन्स होता है पूरा, WHOLE, होल मीन्स पूरी स्टोरी को उसने एक्सप्लेन किया, बताया। एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही हैड मेड टू द मर्चेंट, और उनको आगे ये भी लेकर आया कि उसने मर्चेंट को क्या ऑफर दिया था। द जज थॉट, जज ने सोचा, दैट द ऑफर वॉज वेरी फेयर इंडीड, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। तो जज ने सोचा वास्तव में ऑफर तो बहुत ही अच्छा है। He tried to make the merchant agree to the potter's offer, उसने मर्चेंट को ट्राई किया, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश किया, टू एग्री, एग्री मीन्स होगा सहमत। तो उसने मर्चेंट को इस ऑफर के लिए सहमत करने की कोशिश किया। बट द मर्चेंट फ्लैटली रिफ्यूज, फ्लैटली मीन्स हो जाएगा पूरी तरीके से मना कर देना। तो मर्चेंट ने उसको पूरी तरीके से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? ही फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन, बट मर्चेंट ने उसको पूरी तरीके से सुनने से मना कर दिया। ही वॉज एडामेंट दैट ही वॉन्टेड ओनली हिज एलिफेंट, वह अब केवल अपनी ही जिद में था कि उसको केवल वही एलिफेंट चाहिए। एंड आस्क्ड द जज टू कंपेल द पॉटर टू रिटर्न द सेम, और जज से बोला कि पॉटर से बोलो केवल मुझे वही हाथी रिटर्न करे। द जज वॉज अ वाइज मैन, जज एक बुद्धिमान आदमी था। ही सॉ दैट इट वॉज नो यूज आर्गुइंग विद द मर्चेंट, सो ही पोस्टपोन द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डे। जज एक बुद्धिमान आदमी था, उसने देखा कि यहाँ पर आर्ग्यू मतलब होता है बहस, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। तो यहाँ पे मर्चेंट के साथ, व्यापारी के साथ बहस करने का कोई यूज नहीं है, इसलिए उसने हियरिंग मतलब जो सुनवाई थी, जिसमें केस में अदालत में वो केस चलते हैं, जो सुनवाई थी उसको पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन मीन्स होता है टालना, तो उसको उसने टाल दिया टिल द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मीन्स होता है आने वाले दिनों में, जो डे हमारे आने वाले दिन होते हैं उनको बोलेंगे फॉलोइंग डे। When the merchant had left, the judge called the potter and told him that he knew that the potter was making an honest offer. जब मर्चेंट वहां से निकल गया, हैड लेफ्ट मतलब निकल गया। द जज कॉल्ड, जज ने बुलाया, किसको बुलाया? पॉटर को बुलाया। एंड टोल्ड हिम, और उससे बोला। टोल्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेल है, टेल मतलब TELL, टेल मीन्स होता है बताना, एंड टोल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेल। तो उसने बताया, बोला पॉटर से, जज ने, दैट ही न्यू, न्यू मीन्स होता है जानता था, नो इज मीन्स जानना, एंड न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द न्यू, नो, दैट्स वाई न्यू मीन्स जानता था, उसे पता था,
that the Potter was making an honest offer, कि पॉटर उसके साथ एक ईमानदारी वाला ऑफर कर रहा है, but he but he would provide so he would provide the poor man with a plan. इसलिए वह पॉटर को, मतलब जो एक गरीब आदमी है, उसको एक प्लान बताएगा. Then the judge whispered something in the potter's ear. तब जज ने पॉटर मतलब कुम्हार के कान में कुछ फुसफुसाया. विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना. WHISPERED. विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना. क्या फुसफुसाया? द पॉटर नोडेड. नोडेड मीन्स होता है ऐसे ऐसे सर हिलाना. द पॉटर नोडेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग. और स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए चला गया. When the court reopened the following morning, जब अगली सुबह कोर्ट फिर से ओपन हुआ, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द पॉटर. उस दिन वहां पर पॉटर का कोई भी नामो निशान नहीं था. The merchant was moving up and down the street and complaining loudly that the potter had run away. मर्चेंट था वो सड़क पे, स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क पर, इधर उधर अप डाउन ऐसे ऐसे चल रहा था और कंप्लेन कर रहा था. कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करना, कर रहा था लाउडली. लाउडली मीन्स तेजी से कंप्लेन कर रहा था कि दैट द पॉटर हैड रन अवे. पॉटर भाग गया. After waiting impatiently for some more time, the merchant said to the judge that the potter might be hiding at his house as he was scared to come to the court. After waiting impatiently मतलब होता है बहुत ही धैर्य पूर्वक इंतजार करने के बाद, मर्चेंट ने जज से कहा कि पॉटर हो सकता है अपने घर में छुपा हो, एज ही वॉज जैसा कि वह कोर्ट में आने से डर रहा था या डरा हुआ था. He requested the judge to provide him with someone the so that he could go personally and bring the potter. फिर उसने जज से रिक्वेस्ट किया, मतलब आग्रह किया कि उसे कोई एक आदमी प्रोवाइड कर दो या दे दो जो मेरे साथ पर्सनली जा सके और पॉटर को ला सके. पॉटर को मतलब उसके घर से ला सके. एट लास्ट मीन्स अंत में. द जज एग्रीड. जज सहमत हो गया. एंड ऑर्डर किया अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर को टू accompany द मर्चेंट. और उसने एक जूनियर कोर्ट ऑफिसर को ऑर्डर किया कि मर्चेंट के साथ जाओ. एक कंपनी मीन्स होता है साथ. On reaching the potter's house, the merchant knocked at the door. On reaching the potter's house means पॉटर के घर पहुंचने पर. The merchant knocked. मर्चेंट ने खटखटाया at the door. दरवाजे पर. But there was no reply. लेकिन वहां पे कोई भी जवाब नहीं था. Soon he grew impatient and began to hammer at the door with his fist and called out. Soon मतलब जल्दी ही उसका जो पेशेंट था, उसका पेशेंट खत्म हो गया. मतलब धैर्य जो था, पेशेंट मीन्स होता है धैर्य, तो इम्पेशेंट मतलब जो इट इज द अपोजिट ऑफ पेशेंट. तो पेशेंट मीन्स धैर्य. तो उसका जो धैर्य था वो बिल्कुल खत्म हो गया. वो अचानक उसका जाग गया. एंड बिगेन और शुरू कर दिया टू हैमर हथौड़ी की तरह मारना एट द डोर दरवाजे पे विथ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से. वह दरवाजे पे हैमर की तरह मारना शुरू कर दिया. एंड कॉल्ड आउट द पॉटर्स नेम. और पॉटर का नेम चिल्लाने लगा एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब जितना जोर से वो चिल्ला सकता था वो चिल्लाने लगा. However, there was no response from inside the house. हालांकि घर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया. At last, अंत में द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर. मतलब मर्चेंट ने अपना टेम्पर को बिल्कुल खो दिया. मतलब अपना जो उसका पेशेंट था, कंट्रोल था, उसने खो दिया. एंड गेव द डोर अ माइटी पुश. और दरवाजे को एक धक्का दे दिया. लिटिल डिड ही न्यू that the potter had piled a whole lot of earthen pots against the door. थोड़ा बहुत उसको मालूम था कि पॉटर जो है वहां पर एक डोर के पीछे मिट्टी के बर्तन का ढेर लगाया है.
With the push, they all the crashing to the door. धक्के से सारे मिट्टी के बर्तन क्या हो गए थे, क्रैश हो गए थे, मतलब टूट गए थे. At that very minute, at that very minute, the potter came charging out of the back door, crying aloud of his pots. और उसी थोड़ी ही देर में पॉटर आया और अपने डोर के पीछे और चिल्ला चिल्ला कर अपने पॉट के लिए, अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए रोने लगा. He shouted, उसने चिल्लाया at the मर्चेंट के ऊपर, that he had destroyed his ancestral pot, कि उसने उसके पूर्वजों, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है पूर्वजों, पूर्वजों के बर्तन को खराब कर दिया. डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर दिया. देन ही वेंट टू द जज टू कंप्लेन, तब वह जज के पास वापस कंप्लेन के लिए गया. व्हेन दे केम बिफोर द जज, द मर्चेंट ऑफर टू पे फॉर द पॉट्स ऑफ रिप्लेस दैट. जब वह द मर्चेंट ऑफर टू पे, वो उसके बाद जज के पास कंप्लेन के लिए गया और मर्चेंट ने उसको पे करने के लिए बोला, मिट्टी के बर्तन का पैसा देने के लिए ऑफर दिया. और साथ ही बोला कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, या तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं या तो तुम उसके बदले में मुझसे पैसे ले लो. बट द पॉटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर. लेकिन पॉटर ने ये ऑफर एक्सेप्ट करने से, यानी कि स्वीकार करने से मना कर दिया. He declared, उसने बोला, that his ancestors had given him those pots and they are irreplaceable. उसने बोला कि ये जो बर्तन है वो उसके एंसेस्टर मतलब पूर्वजों ने दिया था, तो ये जो है वो इसका कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब इसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, मुझे यही चाहिए. सो ही डिमांडेड फॉर द वेरी सेम पॉट, इसलिए उसने वही पॉट को मांगा. नाउ द मर्चेंट वॉज बैफर्ड, अब मर्चेंट कंफ्यूज हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे. बैफर्ड मीन्स होता है कुछ भी समझ में ना आना, BAFFLED. बैफर्ड मीन्स होता है कुछ भी समझ में ना आना. he did not understand from where he could bring those pot. उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सेम पॉट को या उन पॉट को कैसे वापस लेकर आए. At last, he offered that if the potter dropped his demand for old pots, he would not ask for the elephant. At last means अंत में उसने ये ऑफर दिया, अगर पॉटर इस डिमांड को ड्रॉप कर देगा, मतलब हटा देगा, खत्म कर देगा पुराने पॉट के लिए, तो मैं अपने हाथी के लिए नहीं पूछूंगा. इन द बिगनिंग में शुरुआत में, द पॉटर प्रिटेंड टू बी अनविलिंग. प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना. टू बी अनविलिंग उसकी बात को न मानने का, से बहाना करने लगा. बट फाइनली, लेकिन फाइनली ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया द ऑफर, उस ऑफर को स्वीकार किया. एंड द केस वॉज सेटल्ड, और केस सेटल हो गया. दस मीन्स होता है इसलिए. जैसे हम सो यूज करते हैं वैसे सो की जगह हम दस का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज THUS, दस. द quarrelsome merchant lost on both counts. quarrelsome मतलब झगड़ालू व्यापारी ने अपने बोथ काउंट मतलब हाथी और जो पॉट था उसको दोनों को लॉस कर दिया. ही लॉस्ट हिज एलिफेंट, उसने हाथी को खो दिया और पैसा भी नहीं मिला, मतलब उसने दोनों ही काउंट खत्म कर दिया. वो तो ऑलरेडी पॉटर उसको ऑफर दे रहा था, यू कैन टेक मनी, बट उसने वो भी मना कर दिया. उसने जिद करी कि मुझे एलिफेंट ही चाहिए. अब उससे क्या हुआ, जब पॉटर के बर्तन जब मर्चेंट से टूटे तो उसने भी सेम डिमांड की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ना वो पैसे ले सका, ना ही वो अपना हाथी ले सका, उसके दोनों लॉस हो गए. इवन द पॉटर लॉस्ट अ फ्यू पॉट्स. लेकिन क्या हुआ, पॉटर तो छोटे थोड़े से बर्तन ही उसने खोए, बट दे वर नॉट सो मच वैल्यू, बट वो बहुत ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं थी. In a week's time, he had made a whole lots of new one to replace them. और एक ही सप्ताह में उसने नए लॉट उन मिट्टी के बर्तन के बना लिए थे. बच्चों मुझे आप बताना ये स्टोरी आपको कैसे लगी. अगर आपको कुछ न्यू चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. बच्चों मुझे ये बताओ जाने से पहले, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे को तैसा, तो स्टोरी का नेम है टिट फॉर टैट, यहाँ पे जैसे को तैसा मिला. हाथी के लिए वो मर्चेंट इतना जिद कर रहा था कि पॉटर ने भी एक ऐसा प्लान किया कि मर्चेंट खुद फंस गया, ना उसको पैसे मिल पाए ना उसको हाथी मिल पाया. तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।